वेलकम बैक। तो आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे ग्रेडियंट। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ग्रेडियंट। तो सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे ग्रेडियंट होता क्या है। ठीक है, ग्रेडियंट होता क्या है। तो देखो बेसिकली ग्रेडियंट क्या होता है, एक स्लोप होता है। क्या होता है भाई? एक स्लोप होता है। जैसे मैंने ये एक रोड बनाया, ठीक है, ये मेरा एक रोड है, इसकी डायरेक्शन ये बनाई, ठीक। तो देखो जैसे जैसे ये रोड क्या होगा, एक मान लीजिए किसी एक स्लोप के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कोई एक हाइट है, यानी कोई हिली एरिया की तरफ ये जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका ग्रेडियंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? इसकी सेंटर लेंथ ये हो गई, अभी क्या हो गई, इसकी सेंटर लेंथ कुछ इस तरह से हो गई। तो बेसिकली ये जो इसकी हाइट एलिवेशन जो इसके अंतर्गत आया, मान लिया कि ये 1 मीटर आप हॉरिजॉन्टल चले, इसके अंदर n मीटर क्या चल गए अपन वर्टिकल जो चल जाते हैं, यानी कि स्लोप जो हो जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं? ग्रेडियंट बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेडियंट क्या है? किसी भी रोड के एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान यदि उसके लेवल के अंतर्गत या तो कुछ राइज आए या फिर क्या है, फॉल आए, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाता है? एक ग्रेडियंट कहलाता है। सिंपल समझ में आ गया? यानी रोड के अंदर कितना उतार चढ़ाव आया उसको ही अपन सीधा सीधा ग्रेडियंट कह देते हैं। तो ये तो समझने वाली भाषा हो गई, क्या बोलते हैं। फिर अपन कोई लिखने वाली भाषा की बात करें भाई, ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे? तो ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट इज द राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। यानी हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत जितना आप मूव किए, लेंथ कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी रोड की लेंथ, तो उसके दौरान राइज और फॉल कितना आया उस लेंथ के अकॉर्डिंग, तो वो मेरा क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है। तो डेफिनेशन तो सिंपल सी यही हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगी भाई? ग्रेडियंट इज द राइज और फॉल। कुछ भी हो सकता है भाई, कोई जरूरी थोड़ी है भाई एक तरफ से जो उठा हुआ है वापस आएंगे तो फॉल दिखेगा ना अपने को, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इज द रेट ऑफ राइज और फॉल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड, उसकी रोड की लेंथ के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष में अपन बात कर रहे हैं। यानी ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हो गया? ग्रेडियंट बदल गया, यानी कि 1 in n। तो ये क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है। अब ग्रेडियंट के क्या इफेक्ट हैं भाई? आप एक बात बताओ, सीधे शब्दों में यदि कहा जाए कि एक रोड है, ठीक है, वो चढ़ाई है, चढ़ाई समझते हो ना, जैसे कि ये राइजिंग ग्रेडियंट को अपन क्या कह देते हैं? चढ़ाई कह देते हैं, ठीक है। तो चढ़ाई के अंतर्गत या फिर हम कोई ब्रिज के ऊपर जब चढ़ते हैं तो क्या होता है? व्हीकल की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। तो ये इफेक्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई? इफेक्ट में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेडियंट के क्या इफेक्ट होंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, तब सिंपल से बता दोगे भाई। एक तो जो भी व्हीकल होगा उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यदि मेरा लॉन्ग और स्टीप ग्रेडियंट है तो उसकी क्या हो जाएगी? व्हीकल की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग स्टीप ग्रेडियंट। अब स्टीप का मतलब तो तुम समझ ही गए ना भाई, लास्ट क्लास के अंदर आपको बताए थे टेरेन के टाइप। यदि स्लोप क्या है? 1 से 10 है, 10 से 25 है, 25 से 60 है, और 60 से ऊपर जो होता है उसको अपन क्या कह देते हैं? स्ट्रीप कह देते हैं, ठीक है। तो यदि कोई लंबा और ऊंची चढ़ाई है, ठीक है, ग्रेडियंट है, तो उस केस में व्हीकल की क्या हो जाती है? स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग स्टीप ग्रेडियंट on the vehicular speed is considerable। ये तो चढ़ाई की बात हुई। यदि दूसरी तरफ से अपन आएंगे तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वहीं यदि आप कोई अब ग्रेडियंट के ऊपर व्हीकल चढ़ाओगे तो उसके अंतर जो व्हीकल है उसके लिए अपन को क्या चाहिएगा? हैवी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द रोड ऑफ
या फिर दिस इज़ पर्टिकुलरली यदि अपन बात करें जब अपने हैवी व्हीकल होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ट्रक टाइप ट्रेलर टाइप देखे होंगे, ठीक है, तो उनके अंतर्गत ये ज़्यादा इफेक्ट करता है बजाय लाइट व्हीकल्स, अपनी बाइक है, कार है, उनके दौरान इसके बजाय ये वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। वेयर द proportional of heavy vehicle is significant. Heavy vehicle is significant. तो हैवी व्हीकल ज़्यादा है कि उनके लिए पुलिंग पावर है वो थोड़ी अपन को क्या चाहिएगी, ज़्यादा चाहिएगी। अब ज़्यादा चाहिएगी तो इससे क्या होगा, एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, साथ साथ में रोड की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, भाई सारे व्हीकल धीरे धीरे चलेंगे तो रोड की कैरिंग कैपेसिटी भी कम पड़ जाएगी, ठीक है, और साइड डिस्टेंस भी कम रहेगी अपनी, भाई यदि ऊपर चढ़ाई देखे जाए तो दूसरी तरफ का जो है अपन को दिखाई भी कम देगा। इससे सारी चीज़ें क्या होंगी, दिक्कत के अंतर्गत आने वाली है। तो वो सारे पॉइंट आपको लिख लेते हैं। ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव साइड डिस्टेंस, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव साइड डिस्टेंस भी रेस्ट्रिक्टिव रहेगी। क्यों रहेगी भाई, स्टीप स्लोप है, यदि एक तरफ जा रहे हो, यदि अपन अप हिल की तरफ जा रहे हैं तो वैसे स्पीड कम हो जाती है, यदि उधर से आ रहे हैं तो अपन स्पीड पे ब्रेक लगा के आते हैं, कहीं भी यदि किसी हिली एरिया से अपन उतर के आते हैं तो अब ऐसे क्या आते हैं, अपन ब्रेक लगा के आते हैं, फिर ऊपर से कर्व भी मिल जाते हैं, तो वहाँ साइड डिस्टेंस पहले ही क्या हो जाती है, रेस्ट्रिक्टिव हो जाती है। अब साइड डिस्टेंस रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, व्हीकल की स्पीड कम होती चली जाएगी, ठीक। तो जब भी अपन अप हिल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो अप हिल ग्रेडियंट की पे क्या कर देते हैं अपन, साइड डिस्टेंस को भी क्या कर देते हैं भाई, रेस्ट्रिक्टिव कर देते हैं, जिससे कि स्पीड कम हो जाती है ट्रैफिक की। द स्पीड ऑफ ट्रैफिक इज रिड्यूस्ड, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट, द स्पीड ऑफ व्हीकल इज ऑफन कंट्रोल, द स्पीड ऑफ ट्रैफिक इज often controlled by these heavy vehicle, by these heavy vehicles। अब इसके रिजल्ट से क्या होगा, यदि हैवी व्हीकल्स की जो स्पीड है वो कम हो गई, उससे क्या हो गया, मेरा ट्रैफिक भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगी, तो इससे कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट नॉट ओनली द ऑपरेटिंग कॉस्ट, not only the operating cost, but also operating cost of the vehicles. कॉस्ट विद व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, रोड की बात नहीं कर रहे, पर पहले व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. आर इंक्रीज्ड बट ऑल्सो कैपेसिटी ऑफ रोड विल बी रिड्यूस्ड. कैपेसिटी ऑफ रोड विल रिड्यूस्ड. रोड की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. लास्ट पॉइंट और लिख लेंगे. फर्दर ड्यू टू हाई डिफरेंशियल स्पीड, between light vehicle and heavy vehicle, light vehicle and heavy vehicles, and between uphill and down gradient, and between uphill and downhill gradient, एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा रहेंगे. ठीक है, एक्सीडेंट
एक्सीडेंट अबाउंडमेंट, ठीक है, अबाउंड इज इन ग्रेडियंट, एक्सीडेंट्स अबाउंड इन ग्रेडियंट्स, अबाउंड इन ग्रेडियंट्स, ठीक है। देखो ये एक बार पूरी रामायण अपन ने लिख ली है यहाँ पे, अब इसको दोबारा से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पे आए। डेफिनेशन क्या है भाई? ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विद द रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि आप किसी रोड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत जा रहे हो, ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके रेस्पेक्ट में कितना राइज फॉल आया पर यूनिट, यानी कि जितना चेंज आया अपॉन में लेंथ कर दो, तो वो इसका क्या कहलाएगा भाई? ग्रेडियंट कहलाएगा। माना कि आप 100 मीटर क्या गए, ऐसे गए, तो इसके अंतर्गत n मीटर यदि चेंज आया है तो अपन क्या कर देंगे, n% इसका क्या है? ग्रेडियंट है। क्लियर है? ये तो इफेक्ट की, ये तो होगी डेफिनेशन की। अब बात करें भाई इसके क्या इफेक्ट होंगे। भाई जैसे अपन ने माना कि कोई भी एक लंबी चढ़ाई है, ठीक है, लंबा क्या है, एक हिली एरिया है, वहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट है, तो उस केस में व्हीकल की स्पीड तो पहले वैसे ही कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई? जैसे ही अपनी क्या आती है, चढ़ाई आती है, यानी कि जो स्लोप है वो ज़्यादा आ जाता है, तो व्हीकल की स्पीड तो वैसे ही कम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये जो चेंजेज आते हैं वो किसके लिए आते हैं? हैवी व्हीकल के अंतर्गत आते हैं। तो वही 2 पॉइंट अपने लिखे। पहला तो ये लिखा है द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग स्टीप ग्रेडियंट ऑन द व्हीकुलर स्पीड इज कंसीडरेबल। तो व्हीकल स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि दिस इज पर्टिकुलरली इन द रोड वेयर द प्रोपोर्शनल ऑफ हैवी व्हीकल सिग्निफिकेंट। और ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? ऐसे रोड्स के ऊपर पड़ता है जहाँ पे हैवी व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि भाई जैसे ही अब ये जो ग्रेडियंट है इसकी वजह से ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टिव साइड डिस्टेंसेज, भाई जैसे ही कोई अप हिल है तो अप हिल के ऊपर अपन क्या कर जाते हैं, ज़्यादा सामने दूर तक आपको दिखेगा नहीं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आएगा तो साइड डिस्टेंस हो गई। यदि वो रेस्ट्रिक्टेड है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हैवी व्हीकल है उनकी स्पीड को क्या किया जाएगा? कंट्रोल किया जाएगा। उस ट्रैफिक को क्या किया जाता है भाई? कंट्रोल करके चला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि अपन ने हैवी व्हीकल ट्रैफिक को कंट्रोल कर दिया, इससे क्या होगा, एक तो जो व्हीकल की ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। हैवी व्हीकल है, चढ़ाई के अंदर वैसे अपन गाड़ी क्या एवरेज कम देती है, एवरेज कम दे रही है, इसका मतलब फ्यूल का क्या हो रहा है? ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। अब फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ ही क्या हो जाएगी, रोड की कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। भाई सारे व्हीकल यदि स्लो चलेंगे तो उस पर ट्रैफिक जाम रहेगा ना, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, यानी ट्रैफिक की स्पीड एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया के कम हो जाएगी, तो इससे रोड की कैपेसिटी भी कम हो गई। अब यदि बहुत सारे व्हीकल हैं, जैसे स्लो व्हीकल्स हैं, यानी जो लाइट व्हीकल है, हल्के व्हीकल है, वो तो अपनी स्पीड से निकल जाएंगे, लेकिन हैवी व्हीकल क्या है, अलग अलग स्पीड से चलेंगे। तो अब जो हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल, इनके दोनों के बीच की स्पीड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। अब अप हिल और डाउन हिल, कुछ व्हीकल्स ऊपर चढ़ेंगे, कुछ वापस आएंगे, तो उस केस के अंदर एक तो एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिए इफेक्ट्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। तो बेसिकली देखो 4 तरह के ग्रेडियंट की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। पहला तो अपना रहेगा रूलिंग ग्रेडियंट। क्या रहेगा भाई? रूलिंग ग्रेडियंट। सेकंड अपन बात करेंगे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। थर्ड अपना आ जाएगा लिमिटिंग ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा भाई? लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट। एंड लास्ट वन इज मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक, अपना हो गया फोर्थ मिनिमम ग्रेडियंट। अब इन चारों ग्रेडियंट को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपन IRC की कंसीडरेशन मानेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट ग्रेडियंट की अपन अब बात करते हैं। पहला जो ग्रेडियंट है रूलिंग ग्रेडियंट। एक एक को समझेंगे डिटेल के अंतर्गत, फिर लिखेंगे, ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट पहले समझ लेते हैं, मेन पॉइंट इसके क्या है, उसके बाद में अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। रूलिंग ग्रेडियंट एक ऐसा ग्रेडियंट है या फिर मैक्सिमम ग्रेडियंट है जिसको डिज़ाइनर चाहता है देना।
यदि किसी कोई एक रोड है, ठीक है, आपको एक बात बताइए, आपको एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, सिंपल सी बात अपनी बात करते हैं। आपका कोई मान लिया कोई एक फोर्ट है, ठीक है, या फिर एक कोई जगह है जो थोड़ी हाइट के ऊपर है। अब उस हाइट तक आपको रोड बनाना है। क्या बनाना है भाई? हाइट तक आपको रोड बनाना है। तो अब उस हाइट तक पहुंचने के लिए, अब देखो आपने देखा होगा कोई भी अपन हिल के ऊपर चढ़ते तो डायरेक्ट सीधा रोड नहीं होता, ऐसे क्या होता है, वो इसके ऐसे घूमते घूमते हुए जाता है, सर्पलाकार जाता है, ठीक है, पैराबोलिक ही जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि यदि सीधा दे दिया मान लिया तो वो इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हो जाएगा कि वहाँ अपन व्हीकल चढ़ ही नहीं पाएगा। अपना जो व्हीकल की जो पुलिंग पावर है वो उतनी नहीं होती है। तो डिज़ाइनर जो मैक्सिमम ग्रेडियंट देने की कोशिश करता है वही ग्रेडियंट मेरा क्या कहलाता है भाई? रूलिंग ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। द डिज़ाइनर ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट, या फिर रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विद विच ए डिज़ाइनर अटेम्प्ट टू डिज़ाइन। जो डिज़ाइनर चाहता है मैक्सिमम ग्रेडियंट देना, वही क्या हो जाता है? रूलिंग ग्रेडियंट हो जाता है। अब ये रूलिंग ग्रेडियंट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई? एक तो डिपेंड करेगा कि टेरेन कैसा है भाई। टेरेन यदि प्लेन है तो ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है, यदि रोलिंग है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अपन बात करें माउंटेनियस या हिली है तो उसमें और ज़्यादा देना पड़ेगा, स्टीपी ग्रेडियंट के अंदर और ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर सेकंड करता है कि लेंथ ऑफ ग्रेड। यदि आपको 100 मीटर ऊपर पे जाना है, ठीक है, लेकिन आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अवेलेबल है क्या? 200 मीटर, तो आपको 200 मीटर में 100 मीटर चढ़ना है। एक आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में आपको उस ग्रेड पे चढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर डिपेंड करेगा कि स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, पहला हो गया टेरन, दूसरा हो गया लेंथ ऑफ ग्रेड, तीसरा आएगा स्पीड, भाई किस स्पीड से आप ग्रेडियंट पे चढ़ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल। भाई यदि ऐसे व्हीकल हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑफ रोडिंग के लिए या फिर अपन हिली ले जाते हैं तो हम 4x4 ही लेते हैं, यानी ऐसा व्हीकल लेते हैं जिसकी पुलिंग पावर दोनों टायर से, यानी आगे का एक्सल पीछे एक्सल दोनों से होती है। 4x4 अपन लेके चलते हैं, जैसे थार वगैरह जो आती है, ठीक है। तो ऐसा व्हीकल्स लेके चलते हैं, तो वो व्हीकल की पुलिंग पावर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे क्या हैं। और नेक्स्ट क्या डिपेंड करेगा, मान लिया कि कोई पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको ऊपर चढ़ना है, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कोई कर्व आ गया, तो कर्व पे ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको और ग्रेडियंट को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। भाई एक तब व्हीकल को जब मोमेंटम के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से आ गया कर्व, तो उस केस में वैसे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कर्व की प्रेजेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी डिपेंडेंसी। क्लियर है? किसके ऊपर? मैक्सिमम पुलिंग पावर जो व्हीकल की है वो इतनी हो कि जो उस सेम स्पीड से उस पर्टिकुलर लॉन्ग सेक्शन तक चल पाए, ठीक। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, आपको याद रखने। पहले तो अपन लिख लेते हैं रूलिंग ग्रेडियंट या फिर डिज़ाइन ग्रेडियंट क्या होता है। रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब ये अपन क्या कह रहे हैं, डिज़ाइन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द डिज़ाइन ग्रेडियंट क्या होता है भाई, वो लिखना है, ठीक है। इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट डिज़ाइन ग्रेडियंट वह मैक्सिमम ग्रेडियंट है जो कि एक डिज़ाइनर देना चाहता है, ठीक है। विद विच डिज़ाइनर attempt to design the vertical profile of the road, यानी कि रूलिंग ग्रेडियंट वह ग्रेडियंट है जो कि रोलिंग ग्रेडियंट एक वह मैक्सिमम ग्रेडियंट है जो कि एक डिज़ाइनर देना चाहता है किसी भी रोड की वर्टिकल प्रोफाइल के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डिपेंडेंसी की। तो किस किस को वो डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन द टेरेन, ठीक है। एक तो उस एरिया के टेरेन के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा क्या करेगा, लेंथ ऑफ द ग्रेड या फिर रोड कह लो, लेंथ ऑफ द ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड, नेक्स्ट पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल, ठीक है, पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल एंड
हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, और कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व है उसकी प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रूलिंग ग्रेडियंट उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए वही लेके चला जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब जो भी अपना मैक्सिमम पुलिंग पावर है उसी को अपन देख के चलते हैं कि जिससे कि पर्टिकुलर लॉन्ग सेक्शन तक एक सर्टेन ग्रेडियंट तक वो चल पाए, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप नोट्स में ज़्यादा मिल जाएगा मटेरियल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड, लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक है। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है भाई? ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, ये जब प्रोवाइड किया जाता है जब अपन को पता लग रहा है कि यदि मेरे को रूलिंग ग्रेडियंट यदि मैं दे रहा हूँ तो उस केस में मेरे जो रोड की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस केस के अंतर्गत जो भी रोलिंग टेरेन या हिली टेरेन होते हैं तो उसमें जहाँ भी अपन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो अपन उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक ग्रेडियंट मान के चल लेते हैं, जिसको अपन क्या कह देते हैं भाई? लिमिटिंग ग्रेडियंट कह देते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिमिटिंग ग्रेडियंट का क्या है भाई? पहले कुछ हाइट तक दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा प्लेन कर दिया, फिर एक स्ट्रेच दे दिया, फिर इस तरह से कर दिया, जिससे कि अपने व्हीकल को भी एक मतलब क्या हो जाए, एक रिलैक्स हो जाए। ऐसा नहीं है ना एक साथ 1 किलोमीटर सीधी चौड़ाई, क्या करेंगे अपन 200 मीटर का थोड़ा सा अपन ने ग्रेडियंट दिया, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेट रोड दे देंगे 100-150 मीटर, फिर व्हीकल आराम से चलेगा, फिर उसके बाद में एक फिर मोमेंटम देंगे। इस तरह से अपने क्या होता है? लिमिटिंग ग्रेडियंट को दिया जाता है। तो ये कहाँ अडॉप्ट किया जाता है? जब रूलिंग ग्रेडियंट की वजह से यदि मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन की, देन वी विल गो फॉर द लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक। तो द लिमिटिंग ग्रेडियंट, limiting gradient is adopted when the ruling gradient results in increase of cost of construction, जब मेरी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है उस केस में मैं क्या करता हूँ? लिमिटिंग ग्रेडियंट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। ऑन रोलिंग टेरेन की और प्लेन टेरेन की अपन बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। ऑन रोलिंग टेरेन, अब रोलिंग टेरेन से क्या मतलब है मेरा भाई? जहाँ पे जो स्लोप है मेरा क्या है? 10 से 25 के बीच में है रोलिंग टेरेन। एंड हिली टेरेन का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे स्लोप क्या है? 25 से लेके मेरा कितना है? 60 तक जो है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? हिली टेरेन। इट मे बी frequently necessary to adopt limiting gradient। ज़्यादातर अपन इन केसेस के अंतर्गत ही इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत मेरी क्या होती है? कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अब जब भी आप ये ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको अपन कंटिन्यूस नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे स्ट्रेच के अंतर्गत देते हैं, ठीक है। तो बट द लेंथ, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे आप, बट द लेंथ of the limiting gradient but the limiting gradient stretches should be limited, stretches should be limited, should be
लिमिटेड, स्ट्रेचड शुड बी लिमिटेड एंड must be sandwiched and must be sandwiched by the either straight roads और ग्रेड्स, ठीक है, और ईजियर ग्रेड्स, ठीक है। फिर से समझेंगे एक बार लिमिटिंग को। लिमिटिंग ग्रेडियंट होता क्या है, पहले तो अपन इस पे आए। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे अपने रूलिंग ग्रेडियंट यदि मैं दे रहा हूँ तो मेरे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, उस टाइम में दिया जाता है। मेनली अपन कहाँ देते हैं, रोलिंग टेरेन के अंतर्गत और हिली टेरेन के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इस केस के अंदर कॉस्ट मेरी ज़्यादा बढ़ती है जब भी अपन ग्रेडियंट की बात कर देते हैं। लेकिन जब भी आप ग्रेडियंट की बात कर रहे हो तो उस केस में ये याद रखना है कि जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक लिमिटिंग ग्रेडियंट दिया, ये ऐसे, ठीक है, तो ये हमेशा सैंडविच रहेगा। या तो एक हल्का यहाँ स्लोप था, ये हल्का स्लोप था, उसके बाद में सीधा मैंने एक लिमिटिंग ग्रेडियंट दे दिया, उसके बाद फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, ईजियर स्लोप दे दूंगा, फिर उसके बाद में लिमिटिंग ग्रेडियंट दे दूंगा। तो इस तरह से क्या चलेगा, स्ट्रेच में चलेगा, ठीक है। कंटिन्यूसली आप इसको एक साथ नहीं दोगे, ठीक। तो ये आपको पहले ईजियर स्लोप या फिर अपना क्या हो सकता है, स्ट्रेट रोड हो सकता है, उसके बाद अपन ने ग्रेडियंट दिया लिमिटिंग ग्रेडियंट, फिर इसको स्ट्रेच में ले आए, फिर दे दिया। इस तरह से अपन आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या अपना लिमिटिंग ग्रेडियंट। अब तीसरा आता है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, अपवाद स्वरूप, ठीक है, एक्सेप्शनल। तो इसको तो देना ही अपराध है, ठीक है, ये तो देना ही नहीं चाहिए वैसे तो। एक्सेप्शनल है जब क्या हो, आपके अंडर सिचुएशन ना रहे, जब सिचुएशन क्या हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उस केस के अंतर्गत ही दिया जाता है। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहाँ देंगे, जब बहुत ज़्यादा स्टीपर ग्रेडियंट होता है और के बजाय, ठीक है, जब अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन जाए, यानी करो या मरो की स्थिति बन गई, भाई आपके पास रास्ता है ही नहीं, तभी आप क्या करोगे, इस तरह का ग्रेडियंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट are very steeper gradient given at unavoidable circumstances या फिर unavoidable situations, यानी कि ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसी केस में आपको ये देना है, अदरवाइज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत भी जो भी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दिया जाता है वो एक स्ट्रेच में 100 मीटर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी नहीं है। दे शुड बी limited, not exceeding about 100 meter, at a stretch, यानी कि एक स्ट्रेच के दौरान आप 100 मीटर से ज़्यादा नहीं दोगे इन एनी केस, ठीक है। क्या होगा भाई, 100 से ज़्यादा एक स्ट्रेच के अंतर्गत आप नहीं दोगे। क्लियर होगी कहानी, यहाँ भी स्ट्रेच लिखा हुआ था ना कहीं, स्ट्रेचेज, ठीक, एक स्ट्रेच के दौरान 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जब भी अपन सक्सेसिव की बात करते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे चलता जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी लिमिट्स और भी हैं, जैसे कोई हेयर पिन बैंड हो। हेयर पिन बैंड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हाईवे जा रहा है ऐसे,
ठीक है, और आगे जाके बिल्कुल इस तरह का कोई टर्न आ जाए, ठीक है, इस तरह का यदि कोई टर्न आ जाता है तो वहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5%। तो हेयर पिन यदि कोई आ जाता है तो वहाँ पे 2.5% से ज़्यादा अपन को नहीं लेना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत यदि मैं 2 किलोमीटर की बात करता हूँ, यदि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गया, देन ओनली जो राइज एलिवेशन के अंदर जो राइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए, ठीक है, इन माउंटेनियस हिली रीजन के दौरान। और यदि 2 किलोमीटर अंदर 120 है ये स्टीप के दौरान, इससे ज़्यादा स्लोप नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपना क्या था, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट था। अब एक और बच्चा अपना क्या, मिनिमम ग्रेडियंट, इसी को लिख लेते हैं यहीं पे, मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है, फोर्थ वन है अपना मिनिमम ग्रेडियंट। देखो मिनिमम ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन ने देखा था जब रोड था, रोड ऐसे सीधा गया, ठीक है, तो उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग अपन ने एक स्लोप प्रोवाइड किया था जिसको अपन ने क्या बोला था भाई, कैम्बर। क्या था वो, कैम्बर था। तो कैम्बर का काम क्या था कि जो सरफेस का जो पानी है रोड का उसको साइड पे ले आए, यही काम था। लेकिन अब जो पानी है जो साइड में है वो तो बढ़ जाएगा ना, तो अपन क्या चाहते हैं कि भाई रोड के अंतर्गत, जैसे कि मैंने पहले जो बात करी वो, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट रोड था, ठीक है, तो इसमें एक मिनिमम स्लोप तो इतना होना ही चाहिए कि जो वाटर का जो फ्लो है वो बना रहे, ठीक है। अगर इस तरह का स्लोप रहेगा तो वाटर मेरा फ्लो करता रहेगा, यानी कि ड्रेन होता रहेगा दूसरी डायरेक्शन के अंतर्गत। जैसे आप कोई पाइपलाइन बिछा रहे हो या फिर कोई सीवर की लाइन बिछाते हो तो उसके अंदर हमेशा क्या दिया जाता है, एक ग्रेडियंट दिया जाता है मिनिमम, जिससे कि जो भी पानी यहाँ पे इकट्ठा ना हो, जो वाटर है वो क्या हो जाए, ड्रेन होता हुआ चला जाए सरफेस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मिनिमम ग्रेडियंट दिया जाता है। क्लियर होगी कहानी भाई, ये तो अपना हो गया मिनिमम ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अपन ने देखा था कि लेटरल डायरेक्शन के अंतर्गत अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर, उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंतर्गत अपन क्या कर देंगे, प्रोवाइड मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक, क्लियर हो गया। जब अपन, और ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जब मेरा टेरेन कैसा हो, फ्लैट हो। भाई वैसे यदि हिली स्टीप है तो वहाँ तो अपने आप ही कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मेरा एरिया क्या है, प्लेन है एकदम, ठीक है, तो उस टाइम में पानी को एक ग्रेटर डेप्थ तक थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ क्या कर दिया जाता है, इस तरह का फ्लैटर एक ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। मिनिमम ग्रेडियंट का पर्पज़ क्या है, ड्रेन आउट करना पानी को। रेनफॉल, मान लीजिए बारिश आ गई तो टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। भाई जैसी सॉइल है, यदि मान लिया कि ऐसी सॉइल है जो पानी को अंदर पेनिट्रेट नहीं करती है तो उसके अंदर कम से कम चल जाएगा, ठीक है। यदि सरफेस मेरा कंक्रीट का है तो वहाँ पे भी नाले जो भी हैं, मान ली साइडों के अंदर जो अपन क्या बनाते हैं, ड्रेन बनाते हैं, नाले बनाते हैं। यदि कंक्रीट के हैं तो कम स्लोप से भी काम चल जाएगा, लेकिन वही मिट्टी के हैं तो वहाँ पर उनको स्लोप थोड़ा ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो वही ग्रेडियंट यहाँ पे अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ओनली एट द लोकेशंस, ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है पहले तो बात करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट ओनली एट लोकेशन, ओनली एट लोकेशन, ओनली एट लोकेशन वेयर सरफेस ड्रेनेज इम्पॉर्टेंट, वेयर surface drainage, surface drainage is important। सरफेस ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, यानी कोई सरफेस है उसके ऊपर पानी भरा है तो उसको पानी को निकलने के लिए रास्ता वहाँ ये प्रोवाइड किया जाता है। आपने देखा था कि कैम्बर विल टेक केयर ऑफ लैटरल ड्रेनेज, ठीक है। आपने देखा था कि भाई रोड था तो रोड से क्या हो गया, साइड के अंतर्गत तो ये कर देगा, ठीक है। जो कैम्बर है वो क्या कर देगा, पानी को साइडों में तो कर देगा, लेकिन साइड में भी तो फ्लो होना चाहिए। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उसके लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम ग्रेडियंट किया जाता है।
but the longitudinal drainage along longitudinal drainage along the side drains require some slope for smooth flow of water, smooth flow of water, यानी पानी के स्मूथ फ्लो के लिए क्या होना ज़रूरी है भाई, एक साइड स्लोप होना ज़रूरी है। और साइड स्लोप को क्या कह देते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट कह देते हैं। ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इफ़ टेरेन मेरा क्या हो, फ्लैटर हो, ठीक है। इफ़ द टेरेन इज फ्लैट और फ्लैटर इज फ्लैट, then for flatter gradient drain depth will be deeper, drain depth will become deeper than the normal ground, ठीक। तो दो पॉइंट अपन ने क्या लिखे, पहला तो ये लिखा कि जो भी ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे अपन को सरफेस ड्रेनेज की ज़रूरत है, तो उस केस में रोड से जो कैम्बर है वो तो लेटरल डायरेक्शन का टेक केयर कर लेता है, वहीं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंतर्गत जो भी साइड ड्रेन्स हैं उनमें यदि पानी का स्मूथ फ्लो बनाना है तो अपन को वहाँ पे कोई ना कोई स्लोप देना होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट में अपन ने क्या कहा कि जो भी मेरा टेरेन है वो यदि फ्लैटर है, ठीक है, फ्लैट है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि फ्लैटर ग्रेडियंट आपने प्रोवाइड कर दिया तो उसकी डेप्थ अपने आप ही क्या हो जाएगी, डीपर होती हुई चली जाएगी नॉर्मल ग्राउंड से। तो अब इसको अवॉइड करने से पहले, क्योंकि अब जैसे डीपर होती चलेगी तो पानी वहाँ पे भर जाएगा भाई, पर्टिकुलरली कोई नॉर्मल ग्राउंड था उस पर कोई ड्रेन दिया, तो ड्रेन के अंदर क्या हो गया, पानी भर गया, यानी उसके नाले के अंतर्गत क्या हो गया, पानी फिल हो गया। तो यदि उस पानी को वहाँ फिल कर दिया जाए, वहाँ क्या करेगा, रेस्ट करेगा, वो फालतू में रोड को और नुकसान पहुँचा देगा। तो अपन क्या कर देते हैं, उस पानी को आगे की डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, तो इस कंडीशन को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज के पर्पज से। तो टू अवॉइड it minimum gradient is provided, for drainage purpose, इसके लिए अपन मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। भाई जो मिनिमम ग्रेडियंट है, यदि मेरा कंक्रीट का ड्रेन है, ठीक है, तो कंक्रीट का ड्रेन है तो अपन क्या करते हैं, फॉर कंक्रीट ड्रेन है तो उसके लिए जो स्लोप दिया जाता है वो दिया जाता है 1/500। क्या दिया जाता है भाई, 1/500, यानी 500 मीटर आप हॉरिजॉन्टल चलोगे तो 1 मीटर क्या चलोगे आप, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। वहीं यदि अपना कैसा हो ग्रेडियंट, ओपन सॉइल हो, ओपन सॉइल ड्रेन है, यानी कच्ची मिट्टी की नाली है, तो उस केस में 1/200 मिनिमम क्या दिया जाता है भाई, ग्रेडियंट दिया जाता है। ये दोनों ग्रेडियंट की वैल्यू आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली चारों ग्रेडियंट्स की, भाई कौन सा ग्रेडियंट किस किस कंडीशन के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। अब एक टेबल है, उस टेबल को आप बना लीजिए जो कि IRC की टेबल है जी। तो अब ये एक टेबल बना लीजिएगा, IRC की रिकमेंडेशंस फॉर ग्रेडियंट फॉर रोड इन डिफरेंट टेरेन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, एक छोटी सी टेबल है, ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे टेरेन का टाइप, किस तरह का मेरा टेरेन है, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे रूडल ग्रेडियंट के लिए,
यदि मेरा ग्रेडियंट कैसा है भाई, रूलिंग ग्रेडियंट है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यदि मेरा लिमिटिंग ग्रेडियंट है। लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होना चाहिए इसके लिए, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, एक्सेप्शनल। ठीक है, ये एक टेबल बना लेंगे यहाँ अलग अलग ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। यदि मैं फर्स्ट बात करता हूँ, सीरियल नंबर फर्स्ट। ठीक है, यदि मेरा जो टेरेन है, टेरेन में अपन ने बात करे थे 4 होते हैं। ठीक है, या तो मेरा प्लेन है, या तो क्या है मेरा प्लेन टेरेन है, या फिर रोलिंग है। इन दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है। ठीक है, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए जो रोलिंग ग्रेडियंट दिया जाता है वो दिया जाता है 3.3%। कितना दिया जाता है भाई, 3.3%, या फिर अपन इसको कह सकते हैं 1/30, 1/30, यानी कि 30 मीटर के दौरान 1 मीटर उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है 5%। कितना दिया जाता है, 5%। 5% मतलब क्या हो गया, 1/20। भाग दे दो 5 का 100 में, सीधा सीधा आ जाएगा 1/20। और ये अपना होता है 6.7%। एक्सेप्शनल कितना हो जाता है भाई, 6.7%। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/15। ठीक, तो ये तो अपना किसके लिए हो गया, प्लेन एवं रोलिंग टेरेन के लिए हो गया। सेकंड अपन बात करते हैं। ठीक है, सेकंड है माउंटेनियस टेरेन। ठीक है, माउंटेनियस टेरेन या फिर हिली टेरेन एक ही बात है। ठीक है, माउंटेनियस टेरेन। ठीक है, या फिर स्टीप टेरेन एंड स्टीप टेरेन। अब स्टीप में कंडीशन लिख लेना, स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर above the mean sea level। यदि मीन सी लेवल से उस पहाड़ी का जो एलिवेशन है वो क्या है, 3000 मीटर से ऊपर है। ठीक है, या फिर माउंटेनियस टेरेन है, तो उसके लिए अपन कितना लेंगे भाई, रूलिंग ग्रेडियंट तो लेंगे अपन 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20। 5% मतलब क्या, 1/20। वहीं लिमिटिंग ग्रेडियंट लेंगे अपन 6%, और 6% मतलब क्या हो गया, 100/6, यानी कि 1/16.7। और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट रहेगा 7%। 7% मतलब क्या हो गया, 1/1 कितना हो जाएगा, भाग दे लो 14.3। 100 में भाग दे दिया अगर सीधा आ जाएगा 14.3। ठीक, अब आता है अपना तीसरा, यानी कि इसके अंदर अपने दोनों कंसीडर कर लिए, माउंटेनियस और स्टीप का कौन सा, जो मोर देन 3000 है एलिवेशन। यदि एलिवेशन क्या है मेरा, ये 3000 कम है या फिर अप टू 3000 मीटर है, तो अपन ये लेके चलेंगे। ठीक है, स्टीप टेरेन अप टू 3000 मीटर एलिवेशन अबव मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, मीन सी लेवल मतलब क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई। यदि समुद्र तल से ऊंचाई अप टू 300 है, देन वी विल गो फॉर 6%। 6% मतलब क्या हो गया, 1/16.7। ये तो अपना हो गया रूलिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग की बात करते हैं तो 7%, लिमिटिंग हो जाएगा 7%। 7% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/14.3, और एक्सेप्शनल हो जाएगा 8%। 8% मतलब क्या हो गया, 1/12.5। ठीक, तो ये अपने क्या हो गई, IRC की रिकमेंडेशंस हो गई। IRC कहता है कि ये आप वैल्यू लेके चलो। ठीक, ये अपन ने कर दी डब्बे में बंद। ठीक, ये याद रखनी है सारी वैल्यूज। तीनों ही टेरेन की बात कर ली अपन ने, और तीनों ही ग्रेडियंट की बात कर ली, एक्सेप्शनल और
रूलिंग एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।